मित्रों, आज हम बात करेंगे घुटने के दर्द के बारे में। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। घुटने में दर्द क्यों होता है और इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आज हम बात करेंगे कि घुटने में दर्द क्यों होता है और क्या है ये प्रॉब्लम। अब घुटने में जो दर्द होता है इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में बाई बोलते हैं और गुजराती भाषा में इसे घसारा बोलते हैं और मेडिकल टर्म में इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस देखो शरीर में जॉइंट में होता है, जो लगभग उन जॉइंटों में होता है जिसमें शरीर का भार ज़्यादा होता है, जैसे कि हमारा कमर में और हमारे घुटनों में। तो कमर की अपेक्षा भी घुटनों में ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है कि हमारे शरीर का लगभग भार हमारे घुटनों पर ही होता है। वही एक ऐसा जॉइंट होता है, मेन जॉइंट, जिसके ऊपर हमारे शरीर का पूरा भार होता है। और ख़ासकर जो लोग मोटे होते हैं, जो ज़्यादा हैवी वेट होता है, उनको अर्थराइटिस की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। अब जानेंगे कि अर्थराइटिस में होता क्या है, यानी बाई में होता क्या है। जैसे कि हमारा घुटना है, मान लीजिए हमारा घुटना है, ये हमारा घुटना है, तो ये हमारी ऊपर की हड्डी है, जो जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम फीमर बोलते हैं। ये हमारे घुटने यानी हमारे जो पटेला होता है, जो हमारा नी जॉइंट होता है, जो उसके नीचे की हड्डी होती है, जिसको हम टिबिया और फिबुला बोलते हैं। अब इन दोनों हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है, जिसको घुटना बोलते हैं, उसमें दोनों के बीच में एक कार्टिलेज पड़ी होती है। जब तक हमें घुटनों में दर्द नहीं होता, इसी कार्टिलेज की वजह से हमें दर्द नहीं होता। ये एक पैड नुमा होता है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, ये पड़ा होता है और इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम साइनोवियल बोलते हैं। अब समय के साथ और शरीर के बढ़ने के कारण, शरीर के भारी होने के कारण आराम से थोड़े दिन में ये कार्टिलेज जो होती है, ये घिस जाती है। इसके घिस जाने के बाद जो ये ऊपर की हड्डी होती है और नीचे की हड्डी होती है, ये दोनों आपस में दबाव बनाती है। ऊपर की हड्डी जब नीचे की हड्डी पे प्रेशर डालती है, तो ये नीचे की हड्डी और ऊपर की हड्डियाँ आपस में टकराने लगती हैं। जब ये आपस में टकराने लगती हैं तो यहाँ से आवाज़ भी आती है, ये रगड़ खाने लगती है। इसके कारण यहाँ से इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी यहाँ पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, यानी लाल हो जाएगा, छूने से भी दर्द होगा और इसके हलन चलन करने से भी दर्द होगा। ये सारे लक्षण इसमें आने लगते हैं। तो इसी को हम अर्थराइटिस बोलते हैं। कार्टिलेज का घिस जाना और इन्फ्लेमेशन हो जाना को ही हम ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी बाई बोलते हैं। तो ये जो कार्टिलेज होती है, इसी को हमें बचाना होगा। इसके लिए सलाह ये देंगे कि जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको चाहिए कि अपना वेट कम करें, और जिनको हो गया है ये प्रॉब्लम ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो ज़्यादा खड़े ना रहें, सीढ़ियों पे ज़्यादा चढ़ें नहीं, ज़्यादा उतरें नहीं, ऐसा चढ़ा उतर ना करें, और ज़्यादा घूमें नहीं, यानी बहुत ज़्यादा चलें नहीं, ऐसे सब बचा के रखें। और घुटने को 20 डिग्री 30 डिग्री तक मोड़ ना दें, ऐसा सब ध्यान रखेंगे तो उनको दर्द कम होगा। अब इसके लिए क्या होता है कि हमें विटामिन D3 कैल्शियम बढ़ाना होता है, जिसके इसके अंदर हमें वो लिक्विड आ जाए और ये हो जाए। लेकिन उसमें थोड़ा आराम मिल सकता है हमारे खान पान से, जैसे कि हम दूध पिएं, दही खाएं, चना चबाएं, केला खाएं, गुड़ खाएं और गन्ने का जूस पिएं, अखरोट लें, और ऐसी चीज़ें जिसमें हमें विटामिन D3 मिलती है, वैसे चीज़ें अगर हम खाएं पिएं तो हमें कुछ हद तक राहत मिल सकती है। बाकी घुटने में मेन दर्द होने का कारण यही है कि घुटने की कार्टिलेज घिस जाती है एज के हिसाब से। उसके बाद ऊपर और नीचे की हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, तो पटेला में स्वेलिंग आने लगती है और यहाँ से दर्द होने लगता है जॉइंट में, और उसके बाद आदमी को चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए सावधान रहें और विटामिन D3 यानी कैल्शियम वाली चीज़ें खाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, तब हम हो सकता है इससे थोड़ा राहत हमें मिल जाती है। और उसके बाद हम इसके उपचार के लिए फिजियोथेरेपी कराएं, और हो सके अगर ज़्यादा पेन हो तब हम दूसरा उपचार भी कर सकते हैं।
वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखें। धन्यवाद।